महल मना रे लाख बना ले, महल मना रे लाख बना ले, दिल न बसा तो क्या, इश्क दा बंदिया पढ़ ले बल्ला, इश्क खुदा तेरा। पैमाने वफा दस्तारे अना, पैमाने वफा दस्तारे अना, सब कुछ है यही रह जाना, चित बना दे ईद करा दे, यार मिला साया, रांझण मेरा माही मेरा, ढोल मिला साया। जान, अगर मैं आपकी जगह होता ना तो सबसे पहले इस रहीम कुल को गोली मारता। छुट्टी मालिकन को लेकर यहां से इतनी दूर चले जाओ, इतनी दूर जा मालिकन और खानों का साया भी उस पर न पड़ सके। लेकिन हम आपकी बात पे कैसे यकीन करें? लेकिन यहाँ पे एक मसला, फोन काम नहीं कर रहा, घर वालों की फिक्र हो रही है। यही परेशानी है, लेकिन हो सकता है हम यहाँ से बाहर जाएं तो मोबाइल काम करने लगे। हाँ हो सकता है, लेकिन यहाँ से निकलने से पहले हम उनकी इजाजत लेनी पड़ेगी। अच्छा बात करो उनसे। वो भी मुराकबे में, वहां से फारिग होते हैं तो मैं उनसे बात करता हूँ। लगता है कोई गाड़ी आई है, आपने आवाज सुनी? चलो अंदर चलो। शिकारी आ रहे हैं, शिकार की तलाश में। अगर ये तो बेचारे खुद शिकारी हैं। वो देखो वो लोग यहीं कहीं छुपे होंगे। हजरत, बाबा जी, शिकारी शिकार की तलाश में आए हैं। मगर शिकार तो जंगल में होता है, खानकाह में क्या कर रहे हो? बाबा जी शिकार की तलाश में नहीं आए, यहाँ कोई लड़का लड़की तो नहीं आए चोरी करके भागे। खुदा की शान, डाकू खुद चोर की तलाश में आया है। बाबा जी बंदा देख के बात किया करें, हम आबिद खान के आदमी हैं, इस इलाके की सबसे बड़ी जागीर के मालिक। आबिद खान, इस इलाके का सबसे बड़ा आदमी, सबसे बड़ी जागीर का मालिक, सबसे बड़ा बदमाश। बाबा जी आप होश में तो हैं? उसके हाथ में तो लकीर ही नहीं। क्या बकवास कर रहे हैं आप? मैंने आपसे पूछा कि यहाँ कोई लड़का लड़की तो नहीं आए थे। ये आस्ताना है, यहाँ कोई मुराद पाने आता है, मुराद पाकर जाता है। कोई तुम्हारी तरह खाली हाथ चला जाता। बाबा जी मुझे सिर्फ इतना बता दें, यहाँ रात को कोई मानूर और अदील नाम के लड़का लड़की तो नहीं आए थे? ये आस्ताना है, आस्ताना है, थाना नहीं है। घर किसी के बारे में पूछा जाए कौन है, ये कौन, तुम कौन? मुझे लगता है वो लोग यहाँ नहीं आए, कहीं और चढ़ के तलाश करो। आओ। दिलावर का फोन बंद जा रहा है। फोन बंद जा रहा है? मगर क्यों? ये भी तो हो सकता ना कि
फोन की बैटरी खत्म हो गई हो। अरे तो उसको बैटरी चार्ज करनी चाहिए ना। पता नहीं है उसको उसके घर वाले कितने परेशान हो रहे होंगे। खुद पर काबू रखो रेहाना बेगम। अगर ओखली में सर दिया है तो फिर मूसल से क्यों डर रही हो? अगर हौसला नहीं था तो उसी वक्त उसे वापस भिजवा देती हवेली में उस लड़की को। एक तो मेरा इतना दिल घबरा रहा है, मुझे चक्कर आ रहा है, ऊपर से मुझे इतनी बातें सुना रहे हो तुम। बातें तो अब लोग करेंगे। मैं समझा समझा के थक गया कि 2 बोल पढ़ा लो। मैं फिर कोर्ट में जाके ज़ैबुन्निसा के खिलाफ ऑर्डर निकलवाता और फिर देखता कि वो हमारा क्या बिगाड़ सकती है। लेकिन मेरी बात तुम्हारी समझ में नहीं आई। महानूर मान तो गई थी, मुझे क्या पता था सब कुछ इतनी जल्दी हो जाएगा। अभी तो शुक्र करो कि रहीम गुल के अंदर नेकी जाग उठी, वरना हम सब बेखबरी में मारे जाते। अब भी ज़ैबुन्निसा के अलावा पुलिस हमारे घर के चक्कर लगा रही हो। मैंने दिलावर भाई को भी फोन किया था पर उनका नंबर भी बंद है। पता नहीं सब लोग किस हालत में होंगे। या अल्लाह, क्या करूं? महानूर और उसके आशिक को तुम्हें ढूंढ ही लूंगी रहीम गुल। अगर हमारे नमक का कुछ भी असर बाकी है तो खुद पर तरस खाते हुए अब भी मुझे बता दो कि वो दोनों कहाँ गए, वरना तुम्हारी खाल जिस्म से अलग करती जाएगी रहीम गुल। मालिकन ये जिस्म आपकी अता करदा नेमतों से पला बड़ा है। आप इसके साथ जो मर्जी सलूक करो, मैं अपने इस खाकी जिस्म को बचाने के लिए अपने ज़मीर और अपनी रूह को कत्ल नहीं कर सकता। अगर मुझे पता भी होता कि छुट्टी मालिकन किधर है तो भी मैं आपको नहीं बताता, क्योंकि मैं छुट्टी मालिकन को आबिद खान जैसे बेड़िए के हवाले वो तो नहीं देख सकता। और बेड़िए भी वो आपकी हड्डियों पर पलते हैं, आपकी दी हुई हड्डियों पर। वो आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं। पहले छोटे खान जी को कत्ल कर दिया और अब छुट्टी मालिकन को कत्ल करना चाहते हैं। पता नहीं उनकी आवाज और शैतानी भूख किस किस का लहू पिएगी, कितनी लाशों के बाद उनका दिल ठंडा होगा। इसका मतलब ये हुआ रहीम गुल कि न सिर्फ तुमने उनकी रहनुमाई की बल्कि फरार होने में उनकी मदद भी की, और उस दौरान तुम मुझसे झूठ बोलते रहे। मालिक, मुझे अपनी सफाई में कुछ नहीं कहना, सिर्फ इतना कहूंगा कि मैंने आप दोनों के इरादे से अदील खान को आगाह कर दिया था कि छुट्टी मालिकन को लेकर कहीं दूर चले जाओ, क्योंकि मैं छोटे खान जी और रिपत बेगम की खूनी कहानी को दोबारा होते नहीं देखना चाहता था। खुदा का वास्ता है मालिकन, आपको खुदा का वास्ता, अपने दोस्त और दुश्मन को पहचाने। आपके आस्तीनों में जो सांप पल रहे उनको देखें,
जो आपके खानदान को बरसों से डस रहे। ये जिस्म आपका है, आपका। आप इसको चाहो तो मोटी मोटी कर दो, लेकिन खुदा का वास्ता आपको मालिकन, छोटी मालिकन और अदील को जीने दो। छोटी मालिकन और अदील को जीने दो। छोटी मालिकन, छोटी मालिकन और अदील को जीने दो। उनको जिंदा रहने दे मालिकन। खुदा का वास्ता है मालिकन, आप खुदा का वास्ता अपने दोस्त दुश्मन को पहचाने। शुक्र है खुदा का कि तुम वापस आ गए। कुछ पता चला उन लोगों का? पता चलता तो उनका जनाजा साथ ना लेकर आता। चप्पा चप्पा छान मारा है, कहीं पता नहीं चला उनका। ये भी तो मुमकिन है कि वो दोनों यहीं कहीं छुपे हुए हो, घर से बाहर ही ना गए हो। जिस बस में वो सवार थे उस बस को मैंने रोक लिया था, लेकिन पैसेंजर्स और ड्राइवर ने बताया कि वो पहले कहीं उतर गए। मुझे तो हैरत होती है इस महानूर पे। दिखने में ये कितनी भोली और मासूम है, लेकिन अंदर से कितनी होशियार थी। इसने अपने चक्कर के बारे में किसी को आज तक नहीं पता चलने दिया। तो अगर पता चल गया तो हम लोगों ने क्या कर लिया? मैं कहता रहा आप लोगों से कि मुन्नज़्ज़ा इस खेल का हिस्सा है। पूछे उससे, रहीम गुल से पूछे, मेरी किसी ने एक भी ना सुनी। तुम्हारी दादी अपने आगे किसी की चलने देती है? वैसे भी जब उनको रहीम गुल की असलियत का पता चला तो उन्होंने बहुत बुरा असर किया उसका। उसकी गर्दन भी उतार दे तो कुछ नहीं होगा। कोई फायदा नहीं अम्मी, अब इस पूरी जागीर का मालिक अदील होगा, मैं नहीं। सर पे बैठ कर राज करेगा वो हमारे। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं वो बीजान को बहुत अच्छी तरह जानती हूं। जब उन्होंने अपने बेटे आशिम खान को नहीं बख्शा तो महानूर को बहुत आसानी से बख्श देगी क्या? तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे बाबा ने हर तरफ अपने आदमी फैलाए हुए। जैसे ही उनका कुछ पता चलेगा वो सबसे पहले हमें आकर बताएंगे। तुम जाके मुंह हाथ धो लो, मैं खाना लगवाती हूँ। मुझे खाना नहीं खाना, आराम करना है। क्या मतलब? कहाँ गए हैं वो लोग? लापता है। हत्ता कि पूरा गांव कुछ बताने को तैयार नहीं है। अदील और उसकी फैमिली रातों रात गायब हो गई है। लेकिन अदील के दोस्त होंगे, उनसे भी तो कुछ पता किया जा सकता है। अदील का एक दोस्त था दिलावर, उसका पता करवाया था, लेकिन उसके घर पे भी ताला लगा हुआ। इसका मतलब है? सही सोच रही हैं आप। मेरा भी शक यकीन में बदलता जा रहा है। तो महानूर अदील के साथ है? बज़ाहिर तो यही लगता है। और ज़ेबुन्निसा के अताब से बचने के लिए अदील और उसकी फैमिली रूपोश हो गए। और वो दोनों? अब तक तो शहर से कहीं दूर जा चुके होंगे, क्योंकि शहर में रहना उनके लिए खतरे से बाहर नहीं है। एक्सक्यूज मी। हेलो। हाँ कैसा? क्या आग लगा दी? किसने? ठीक है तुम ठहरो, मैं आ रहा हूं। हाँ वही ठहरो। खैरियत है? किसी ने अदील के घर को आग लगा दी है, मुझे जाना होगा। Are you serious? बाबा, बाबा जल्दी उठिए बाबा। क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? क्यों रो रही है? बाबा दिलावर भाई का फोन आया था, किसी ने हमारे घर को आग लगा। क्या हुआ? कहाँ आग लग गई है? अम्मा किसी ने हमारे घर को आग लगा दी। अम्मा क्या बकवास कर रही है? किसने बताया तुझे? दिलावर भाई का फोन आया, तूने खुद देखा है हमारे घर को जलते हुए। हमारे घर को आग लगा दी किसी ने।
मेरे अल्लाह, हाय मेरा घर, हाय दिल के पाइए क्या हो गया? बाबा, बाबा छोड़ दो मुझे। कहाँ जा रहे हैं आप? मैं घर देखने जा रहा हूँ। अरे क्या, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। छोड़ दो मुझे। हमारे घर को आग लगा दिया तो तुम्हें भी जला देगी। मुझे कुछ नहीं होगा, मैंने कुछ चूड़ियां नहीं पहनी हुई हैं। मैं नहीं जाने दूंगी। एक एक को भून न डाला तो फिर मुझे यूं सब सही ना कहना। शिकारी घूम रहे हैं शिकार के इंतजार में। दरिंदों से बचना है तो इंतजार करो। इंतजार? किसका इंतजार? रहमत का। शायद आज तुम पर रहमत हो जाए, करम हो जाए। अल्लाह मदद। मुझे तेरा ही इंतजार था बिटिया रानी। सहे नसीब, सरकार और मेरा इंतजार। मेरी तो किस्मत जाग उठी। बाबा, आपने तो एक बांदी को रानी बना दिया। अब इस बांदी का आखिर सा नजराना कबूल कर लें बाबा। तू जानती ही बिटिया रानी, मैंने अपनी जिंदगी में कभी किसी का नजराना कबूल नहीं किया। मैं भी बरसों से हमेशा नजराना पेश करती आई कि शायद कभी मेरी किस्मत खुल जाए। अल्लाह अल्लाह, तुम्हें ठीक है। आज पहली और आखिरी बार मैं तेरा नजराना कबूल करता हूँ। अहमद, इधर आ, जाइए नजराना बांट दे जरूरतमंदों में। बड़ी मेहरबानी बाबा, बाबा बड़ी मेहरबानी। आज का दिन तो मेरे लिए ईद का दिन है। आपने अपनी खुशी से मेरा नजराना कबूल कर लिया बाबा। अल्लाह, बिटिया रानी, आज मेरी तरफ से भी तेरे लिए एक नजराना है जो तुझे कबूल करना होगा। मैं समझी नहीं बाबा, आज सरकार इतने मेहरबान क्यों है? मेरी कौन सी नेकी काम आ गई? लोग तो आपकी एक निगाहे करम के लिए तरसते हैं और आप। मैं जानता हूँ बिटिया रानी, मेरे मुरीदों में मफाद परस्त कौन है और अपने लालच के तहत मुझसे कौन मिलता है। अपने मुरीदों में मुझे तुझ पर सबसे ज्यादा भरोसा है। बिटिया रानी, आज मैं अपनी एक अमानत तुझे सौंप रहा हूँ। और मुझे उम्मीद है तू उसकी हिफाजत करेगी। पापा, मेरे लिए तो ये बहुत फख्र की बात। आपकी अमानत की हिफाजत
अपनी जान से बढ़कर करूंगी। आप हुक्म कीजिए बाबा, हुक्म कीजिए। अल्लाह, आ जाओ, आ जाओ राहे इश्क के मुसाफिरों, आ जाओ। बिटिया रानी, ये मेरे मेहमान हैं और आज से ये तेरे हवाले। बाबा आपका हुक्म सर आंखों पर। मगर ये कौन है? जी मेरा नाम अदील है और ये मानूर है, ज़ेबुन्निसा खान की पोती। ज़ेबुन्निसा? रियासत मुज़फ़्फ़र खान की मालकिन? जी, लेकिन अब मैं वो रियासत छोड़ चुकी हूँ। मेरा उनसे कोई रिश्ता नहीं है। मुज़फ़्फ़र खान जिंदा है? जी, अल्लाह दादू का साया हमेशा हमारे सर पर रखे। उन पर तो कई साल पहले फालिज का हमला हुआ था। और इसी वजह से उन्होंने अपनी सारी जिंदगी व्हीलचेयर पर गुजार दी। लेकिन आप दादू को कैसे जानती हैं? हम उस इलाके के तमाम रऊसा, तमाम शुरफा को जानते हैं, माजी के भी और हाल के। बिटिया रानी, इन्हें ले जा बेटा, वो भेड़िए इनकी तलाश में, ले जा। जाओ, अल्लाह सलामत रखे। जा बिटिया रानी, ले जा, जीती रहो, जीती रहो। खुदा हाफिज़ बाबा। अल्लाह करम। ठहरो, अरे ठहरो ठहरो लड़कियों, कोई ना जाए, हम जाएंगे। आए हम सबके जाएं, वारी जाएं। चलो अपने कमरे में जाओ, मेहमान आए। बैठो, आओ। आए, ये कोहिनूर कहाँ से मिल गया? कसम औला की कयामत ढा देगी, कयामत। नानो, कितनी बार कहा है सोच समझकर बात किया करें। ये हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं। हमारी तौबा तौबा, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह जोड़ी सलामत रखे, चश्मे बदूर, तू दो नहाओ, पू तो पलो। बहुत दूर का सफर तय करके यहाँ तक पहुंचे। इन्हें आराम की जरूरत है, मेहमानों के कमरे में ले जाइए इन्हें। आइए, तशरीफ लाइए। तुम दोनों आराम कर लो। अगरचे तुम्हारे काबिल तो नहीं है ये सब, लेकिन फिर भी इसे अपना ही घर समझो। आप हमें शर्मिंदा करिए। आपने हमारी इतने बुरे वक्त में मदद की है, हम जिंदगी भर याद रखेंगे। आपसे एक गुजारिश है। अरे गुजारिश नहीं, हुक्म करो। तुम दोनों के तुफैल तो आज पहली बार बाबा जी ने हमारा नजराना कबूल किया है। हमें कमरे अलग अलग मिल सकते हैं?
खानदानी लोगों की यही निशानी होती है। नानो, इन्हें अलग अलग कमरे दे दीजिए। क्यों, दोनों में झगड़ा है क्या? नानो, जितना कहा जाए बस उतना ही किया करें। जी तानिया बेगम, आइए आइए, तशरीफ लाइए, आए आए। अरे बच्चों, आओ, रुक क्यों गए? आओ। आप बगैर इजाजत अंदर कैसे आ गए? मुझे बात करने दें। एक मिनट कैसर, एक मिनट। क्या बात है? ये कैसी अंधेर नगरी और चौपट राज है एसपी साहब? तमीज से बात करें। अगर तुम्हारा भी घर जल के राख हो गया होता तब मैं तुमसे पूछता कि तमीज किस चिड़िया का नाम है। सलाम साहब, प्लीज तशरीफ रखिए, प्लीज आइए। देखिए, मुझे आपके घर के जलने का बहुत अफसोस है। और मुझे आप पे अफसोस है। सुना था कि बहुत अरसे बाद कोई मर्द एसपी यहां पे आया है और आपके होते हुए चंद गुंडों ने मेरे घर के बाहर फायरिंग की, मेरे घर को आग लगाते रहे और आपको पता नहीं चला। इत्तला मिलते ही हमारी नफरी वहां पहुंच गई थी, लेकिन गुंडे अपनी कार्रवाई करके वहां से चले गए थे। जाहिर है पुलिस ने उनके फरार होने के बाद ही वहां आना था। कितने पैसे लिए थे ज़ेबुन निसा से? आप एक पुलिस अफसर और इस वर्दी पे इल्जाम लगा रहे हैं। एक सरकारी अफसर पर इल्जाम लगाने का मतलब समझते हैं आप? सलाम साहब, मुझे लगता है कि आप जज्बाती हो गए। पुलिस के पास कोई अलादीन का चिराग नहीं है जिसे रगड़ते ही वो वहां पहुंच जाए। और वैसे भी ये गुंडे वहां इंतजार नहीं कर रहे होते पुलिस का। इसका मतलब ये नहीं कि पुलिस उनसे मिली भी है। अगर पुलिस ज़ेबुन निसा के हाथों बिकी नहीं हुई तो फिर गिरफ्तार क्यों नहीं करती उन लोगों को जिन्होंने आग लगाई है? क्योंकि कोई गवाही देने को तैयार नहीं होता, कोई निशानदही करने को तैयार नहीं है। जब तक हमारे पास कोई इस तरह के सबूत नहीं होगा, हम कार्रवाई कैसे करेंगे? और इस वाकये की तो एफआईआर भी नहीं कटी अभी तक। ये बात है, तो फिर काटें एफआईआर ज़ेबुन निसा के खिलाफ। अच्छा, आपके पास कोई ठोस सबूत है उनके खिलाफ? सबूत और गवाह ढूंढना आपका काम है। मैं उस जले हुए घर के मालिक होने की हैसियत से ज़ेबुन निसा और वलीद खां के खिलाफ एफआईआर कटवाना चाहता हूं। वाकये से पहले वलीद खां के मुंशी को वहां पे देखा गया है। ये बात आपको किसने बताई? मैं 30 साल से उसी मोहल्ले में रह रहा हूं, वहां के लोगों ने मुझे बताया। देखिए, जब तक हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं होगा, हम ज़ेबुन निसा जैसी शख्सियत पर आला व काम की इजाजत के बगैर कोई एफआईआर नहीं काट सकते। और वो इजाजत मिलेगी भी नहीं। जाहिर है, जब तक हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं होगा, हम कुछ नहीं कर सकते। हाँ, आप चाहें तो एक दरखास्त लिखी जा सकती है और उसमें जिसका नाम भी मेंशन करना चाहें आप कर दें। इसका फायदा क्या होगा? जब आप एफआईआर कटवाएंगे तो वो दरखास्त उसका हिस्सा बन जाएगी। सलामत साहब, एक बात बताइए, आपका बेटा अदील कहाँ है? मुझे नहीं पता, हो सकता है वो ज़ेबुन निसा के शर से बचने के लिए कहीं रूपोश हो गया। मानूर उसके साथ ही है ना? जी, मानूर उसी के साथ है। इसका मतलब यह है कि ज़ेबुन निसा का शक दुरुस्त निकला। आपके बेटे ने ही मानूर को किडनैप किया। किडनैप? एसपी साहब, वो अपनी मर्जी और खुशी से वहां से गई। कहाँ है वो लोग? मैं नहीं जानता।
सलाम साहब, आपको एक बात समझनी होगी। शायद आपने रियलाइज नहीं किया है, आपके घर को अभी अभी आग लगाई गई है। आपको और आपकी फैमिली को खतरा है इस वक्त। ये बात आपको समझ आ रही है? बात दस्तार से शुरू होगी, गले तक आ पहुंची। पार होगा या पार। कैसर, इनकी दरखास्त लो। बहुत देर कर दी दोनों ने, चाय ठंडी हो रही है। गश पड़े सो रहे थे दोनों, लगता है बरसों के जागे हुए हैं। ए लो, आ गए दोनों। माफ कीजिएगा, आपको काफी इंतजार करना पड़ा। हम बहुत थके हुए थे। अंदाजा है हमें, कोई बात नहीं, तशरीफ रखिए। शुक्रिया। चाय निकालिए नानू। नींद अच्छी आई आप लोगों को? जी। इश्क के अलावा और क्या करते हो तुम? करने की कोशिश की थी, लेकिन पहली सीढ़ी पे सांप ने डस लिया। पहले लोग रिश्वत लेते हुए पकड़े जाते थे, अब रिश्वत ना लेने पर नौकरी से हाथ धोने पड़ते हैं। तो क्या जरूरत पड़ी है ईमानदारी की? जैसे सब करते हैं वैसे करते रहो। बस यही तो मसला है, नहीं होता। माँ बाप ने हलाल रिस्क खिलाया, हराम हजम नहीं होता। मुझे एक बात काफी बेचैन कर रही है। आप दादू को कैसे जानती हैं? जिंद बना दे, दीद करा दे यार मिला तुम्हारे दादू मुजफ्फर खान बहुत कदरदान थे हमारे, वो अक्सर हमें याद किया करते थे। उस जमाने में हमसे अच्छा गाने वाला और कोई ना था। आप सिंगर हैं? अरे भाई, सिंगर तो बड़े लोग होते हैं, हम तो दिहाड़ीदार मजदूर। आपने मुश्किल वक्त में हमारी बहुत मदद की, हम आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। एहसान कैसा? तुम लोगों की वजह से पहली बार बाबा ने हमें कोई काम कहा था। तुम लोगों के तुफैल हमें बाबा की खिदमत का मौका मिला, ये तो हमारी खुशकिस्मती है। और वैसे भी मुजफ्फर खान की पोती को हम बेयारो मददगार कैसे छोड़ सकते हैं? बहुत एहसानात हैं उनके हम पर। हम ज्यादा दिन आपको तकलीफ नहीं देंगे, हालात बेहतर होते ही हम चले जाएंगे यहाँ से। घर पे अम्मी है, बाबा है, मेरी बहन है, न जाने किस हाल में होंगे। 2 दिन से कांटेक्ट नहीं हुआ। अपना मोबाइल फोन इस्तेमाल ना करो तो बेहतर होगा। पुलिस फौरन तुम्हारा ठिकाना पता कर लेगी। लेकिन हम उससे बात किस तरह करेंगे? उसका बंदोबस्त हम कर लेंगे, बस तुम लोगों को चंद रोज एहतियात करनी होगी। हमारे यहाँ शहर के रऊसा और बड़े बड़े लोग आते रहते हैं, बेहतर होगा तुम लोग उनके सामने ना आओ। सूरज ढलने के बाद खास तौर पर एहतियात करनी होगी, वरना बात फैलने का खदशा है। जी, चाय बेहतर। या अल्लाह, ये रात कब खत्म होगी और कितनी आजमाइश है। या अल्लाह, गैब से मेरी मदद फरमा। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। भाभी, झूठ बोलने से पहले कम से कम आंसू तो खुश कर लेती। हाँ,
नहीं, वो फारूक का फोन आया था तो उससे बात करी थी तो थोड़ा सा इमोशनल हो गई। पता नहीं, अब तो बात बात पे दिल भर आता है। भाभी मैं बहुत शर्मिंदा हूं कि मुझे आपको अकेला छोड़ के जाना पड़ा। लेकिन एनीवे ये बताइए कि केस में कुछ पेशरफ्त हुई? हुमायूं ने कुछ किया या बात वहीं अटकी हुई है? हुमायूं साहब ने तो मेरा बहुत साथ दिया। लेकिन अब हालात कुछ अजीब से हो गए। क्या? मानूर हवेली से गायब हो गई है। क्या? कहाँ चली गई वो? एक सेकंड। हेलो मैडम, आपका शक दुरुस्त निकला। महानूर अदील के साथ ही गई है। ये आप कैसे कंफर्म कर सकते हैं? अदील का वालिद आया था, सलामत अली। वो अपने घर के जलने की रिपोर्ट लिखाने के लिए आया था, उस वक्त बताया उसने। हाँ, तो इस वक्त महानूर कहाँ है? सलामत अली का कहना है कि वो नहीं जानता कि वो दोनों कहां गए। नहीं, वो झूठ बोल रहा है। आप उससे पता करें। अगर उसने झूठ बोलना ही था तो वो ये क्यों कहता कि महानूर अदील के साथ है? तो अब हमें क्या करना चाहिए? मैं बाद में बात करता हूं आपसे। खान साहब आइए, तशरीफ रखिए। नहीं, मैं तशरीफ रखने नहीं आया। सलामत अली आया था तुम्हारे पास। सलामत अली वही शख्स ना जिसके घर को आपके लोगों ने आग लगा दी? बिल्कुल आया था। अपनी औकात में रहो एसपी। इल्जाम लगाने से पहले एक लम्हे के लिए सोच लो कि इल्जाम किस पे लगा रहे हो। वलीद खान पे। मैं औकात में हूं भी और दूसरों को रखना भी जानता हूं खासा। हाँ, वो सलामत अली आया था और आपके खिलाफ दरखास्त भी लिख कर गया है। वो आया था और तूने इसको गिरफ्तार नहीं किया, क्यों? किस जुर्म में गिरफ्तार करता? हाँ, आप लोगों ने तो कोई एफआईआर नहीं कटवाई उसके खिलाफ, ना कोई शिकायत थी। उल्टा उस मजलूम इंसान के घर को जला दिया। आप चाहते मैं उसे हवालात में डाल दूं? किस जुर्म में? वो बेगुनाह नहीं है। उसने अपने बेटे के साथ मिलकर महानूर को अगवा किया। अच्छा, लेकिन एफआईआर तो आप लोगों ने रिफत बेगम की कटवाई थी ना, जो आजकल जमानत पर बाहर है। वो औरत उसके साथ शामिल है एसपी। और ये भी मिला हुआ है बाबा। धोखा दे रही है एसपी हमें। मिस्टर, ये तुम्हारी कोई जागीर नहीं है जहां तुम इतनी ऊंची आवाज में बात करो, समझे तुम? और ना ही मैं तुम्हारा कोई हारी या मजारा हूं, लिहाजा अपनी आवाज नीचे कर, समझा? क्या कर लेगा? क्या कर लेगा? अरे तुझ जैसे एसपी हमारे टुकड़ों में पलते। ये औहदे, ये फूल 2 मिनट में उतरवा सकते हैं हम। आइंदा ही हरकत की ना तो इस हाथ से रोटी खाने को तरसेगा तू, समझा? अगर उसने इन 24 घंटों के अंदर अंदर उस एएसपी को नहीं हटाया तो सीट से तो क्या, उसे दुनिया से हटा दूंगी। मैं भी उसकी दस्तार आला को खाक में मिला दूंगा। मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि हम लोग एक हारी हुई जंग लड़ रहे हैं। मैं तुम्हें इतनी आसानी से मरने नहीं दूंगी जब तक तुम मुझे उन हरामजादों की खबर नहीं दोगे। ये क्या बकवास कर रहा है तू? दांत को महल मना रे, लाख बना ले। महल मना रे, लाख बना ले, दिल न बसा तो क्या? इश्क दा बंदिया पढ़ ले बल्ला, इश्क खुदा तेरा। पैमाने वफा दस्तारे अना, पैमाने वफा दस्तारे अना, सब कुछ है यही रह जाना। जिद बना दे, जीद करा दे।